अगर बाजार में थोड़ी सी घबराहट दिखती है तो ज्यादा बेहतर मौके कहाँ मिलेंगे? लार्ज कैप में जहां पर एफआईआई की बिकवाली अगर होगी तो होगी, या रिटेल घबराएगा तो मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा अच्छे मौके बनेंगे? ओके। पहली चीज़, घबराहट उसको होनी चाहिए जो डेरिवेटिव्स करता है। जो कैश मार्केट में खरीदारी करता है, खरीद के रखने की आदत है जिसको उसकी टेंशन नहीं है, घबराहट नहीं होनी चाहिए। आप नहीं, घर से पैसा मैं तो इस नजरिए से पूछ रहा हूँ कि दूसरे लोग घबरा रहे हैं, पूरा बाजार अगर घबरा रहा है और मैं हाँ, उस मौके का फायदा उठाना चाह रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा बेहतर मौका कहाँ मिलेगा? लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में? जी, इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं राजू जी। देखिए, एवरेज हमको इंडेक्स से 12 से 13% का सीएजीआर लेके चलना है। सिंपल मैथ क्या कहती है, एफवाई 23 में नेगेटिव 0.6% का हमने मार्केट देखा। एफवाई 24 में हमने उसके अगेंस्ट में 28% का मार्केट में गेन देखा निफ्टी में। तो हमारा हो गया ना 14% का एवरेज ग्रोथ। अब चूंकि 28% ग्रोथ हो गया एफवाई 24 में, तो इंडेक्स में क्या होंगे? लार्ज कैप्स होंगे। लार्ज मिड कैप से ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। यानी इनसे आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए ये फिनेंशियल का? अराउंड 10%, सो दैट आपका जो 12-13% का सीएजीआर है वहां पे आके नॉर्मलाइज हो जाए। अब चूंकि इस साल मिड कैप ने आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दे दिया, स्मॉल कैप ने आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दे दिया, इसलिए वहाँ पे भी आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट होगा। इसलिए आप कहीं पे भी जाके बैठिए, मिड कैप, स्मॉल कैप में जाके बैठिए या निफ्टी लार्ज कैप में जाके बैठिए, दोनों से रिटर्न आपका मॉडरेट हो जाना चाहिए 10 से 15% का। मेबी अगर आप बीट कर सकते हैं तो आपको मिड कैप में 18% तक का, स्मॉल कैप में 18% तक का रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, लार्ज कैप में 12% तक का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। और इस कैलकुलेशन को आप अपने रिसर्च टेबल पे ले लीजिए, मेरी तरफ से ले लीजिए। आप 12-13% का सीएजीआर निफ्टी का ले लीजिए और मिड कैप का 14-15% का सीएजीआर ले लीजिए और स्मॉल कैप का 16-18% का सीएजीआर ले लीजिए। जब भी किसी साल में बड़ा रिटर्न मिल जाए, अगले साल के रिटर्न एक्सपेक्टेशन को उस हिसाब से मॉडरेट कर लीजिए। ये जो सीएजीआर रेंज बताया, ये कोई ऐसा नहीं है कि एकदम सैक्रोसैंट नंबर, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन आपको ये कम से कम ना एक बेंचमार्क देगा कंपेयर करने के लिए कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कहाँ पे होनी चाहिए। निचोड़ ये है इस बात का कि आपको अगले फाइनेंशियल में, आने वाले फाइनेंशियल में, मेरे हिसाब से लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में मॉडरेट रिटर्न बनना चाहिए। मेरे हिसाब से 12% से 12-14% लार्ज कैप में बनना चाहिए, 15 से 18% स्मॉल कैप में बनना चाहिए, मिड कैप में बनना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है राजू जी कि वो टाइम ही चला गया है कि हमको कोई भी कैप पे फोकस करना है। आपको अच्छे बिजनेस निकालने पड़ेंगे जिसमें कैश फ्लो अच्छा हो, आने वाला कैश फ्लो प्रोजेक्शन अच्छा हो। अगर पूरे एफवाई 25 में हम अगर लार्ज कैप पकड़ के बैठे रहते, कुछ कंपोनेंट हमारा लार्ज कैप का होता है, पैसा बना क्या उस पे? नहीं बना। तो आप बैठिए पकड़ के लार्ज कैप, पैसा नहीं बनेगा। बैठिए पकड़ के मिड कैप, अभी करेक्शन चालू है ना, उसमें भी उड़ जाएंगे। इसलिए अब समय आ गया है कि जब एफआईआईज के लिए, एफआईआईज आएंगे जनरल मार्केट से पैसा मिलेगा, एफआईआईज नहीं है मतलब एफआईआईज नहीं है आपके लिए कोई इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स इज जस्ट अ बेंचमार्क। योर एफर्ट शुड बी आइडेंटिफाई सेक्टर्स बताए हैं आपको, वहां पे अच्छे अच्छे बिजनेस लेके आइए, देखिए कौन सा बिजनेस वहां पे काम करने की कोशिश कर रहा है, उस बिजनेस को खरीदिए और उसको ग्रो होने का मौका दीजिए। इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कैप आपका पैसा बनेगा। टाइम इज नाउ। मार्केट कैप भूल जाइए, आप स्टॉक स्पेसिफिक, बिजनेस कंपनी स्पेसिफिक बिजनेस पे जाइए, पैसा वैसे बनेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कैप।